हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। हम करने वाले हैं इस वीडियो में अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड करते हैं। किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसे गुणा के रूप में, टुकड़ों के रूप में तोड़ा जाता है, छोटी छोटी संख्याओं में। ठीक, तो किस तरीके से करते हैं, जैसे हमारे पास में है 20 है। 20 का हमें अभाज्य गुणनखंड करना है। ठीक है, किस तरीके से करना होता है, जैसे 2 गुणा 10 लिख लो। चलो एक बार, 2 गुणा 10 भी 20 ही होता है। ये भी इसके अभाज्य गुणनखंड है, पर इसे और छोटे टुकड़ों में तोड़ें तो 2 तो है ही। 10 को हम तोड़ सकते हैं 2 गुणा 5 में, 2 दूनी 4 और 4 पंजे 20। अब इसे और संख्याओं में नहीं तोड़ सकते, तो 20 का यह अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है, ये सब क्या हो जाएंगे, गुणनखंड है, इसके 20 के गुणनखंड है। ठीक, एक तो इस तरीके से करते हैं, जब छोटी संख्याएं होती हैं तो हम डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं सीधा सीधा, या फिर अभाज्य गुणनखंड निकालना हमने इस तरीके से सीखा है। तो कैसे निकालेंगे, 20 को लिखते हैं यहाँ पर। अब इधर छोटी से छोटी संख्या का भाग देना है और इसमें पूरा पूरा भाग जाता हो, ऐसी संख्या का भाग देना है जो छोटी से छोटी तो हो ही, और इसमें पूरा से पूरा उसका भाग चला जाए। जब तक किसी छोटी संख्या का भाग जा रहा है तो हमें बड़ी संख्या का भाग नहीं देना है। जैसे अगर इसमें 2 का नहीं जाता तो मुझे 3 का देना था, 4 का देना था। अगर 3 का नहीं जाता तो 4 का देना था, 4 का भी नहीं जा रहा तो 5 का देना है, 5 का भी नहीं जा रहा तो 6 का देना। ऐसे संख्याएं सोचनी है, पर पहले छोटे से छोटी संख्या का भाग देना है और फिर हमें बड़ी से बड़ी संख्या का इसमें भाग देना है। पर इसमें देखो 2 का भाग जा रहा था, इसलिए मैं छोटी से छोटी संख्या का भाग दे रहा हूँ 2 का। तो 2 का भाग दो, इसमें 2 का भाग देंगे तो 10 भर जाएगा। ठीक है, आप इस तरीके से भाग देकर साइड में कहीं पर भी देख सकते हो। ऐसे अंदर लिखो 20 और इस 2 को लिखो बाहर। 2 ढाई के 20 होते हैं, तो 20 में से 20 गए तो 0। कितनी बार गया, 10 बार। इस 10 को मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अब मुझे वापस 2 का भाग देना है, क्योंकि 2 का भाग जा रहा है। ठीक, किसी भी सम संख्या में 2 का भाग जरूर जाएगा। ठीक, 2 पंजे 10। ठीक, अब ये विषम संख्या आ गई, इसमें 2 का भाग तो जाएगा नहीं। 5 है तो 5 हम जानते हैं 5 का भाई भाग जाएगा इसमें सीधा सीधा। 5 का भाग दिया तो 5 एकम 5। इनके बीच में ऐसा चिन्ह भी, ऐसी लाइन खींच ली जाती है। ठीक, अब ये जो संख्याएं आई हैं इधर, इनको हम लिख देंगे 20 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 5। अब देखो आ गई ना ये वाले अंक आ गए, ये वाले अंक आ गए, सेम अंक है। तो हम इस तरीके से भी अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं और इस तरीके से भी अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं। पर इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा हमको, और इसमें हम थोड़ा सा आसान तरीके से हल कर सकते हैं, भाग दे देकर कर सकते हैं। तो आइए कुछ बड़ी संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड सीखते हैं। ये तो मैंने सरल संख्या ली थी, 20 छोटी संख्या थी, इसका हमने आराम से निकाल लिया। अब हम चलते हैं थोड़ी सी बड़ी संख्या की ओर। मैं लेता हूं जैसे 140। 140 का हमें अभाज्य गुणनखंड निकालना है। ठीक है, 140 का हमें अभाज्य गुणनखंड निकालना है। किस प्रकार निकालेंगे, देखो सबसे पहले एक लाइन ऐसे खींच लेंगे। ठीक है, ऐसे कर लो। छोटी से छोटी संख्या का भाग देना है इसमें। 2 सत्ते 14 है और 1 जीरो से लगा देते हैं। जीरो वाली संख्या में इस तरीके से भाग दिया जाता है। ठीक, फिर 2 का भाग देना है। 2 तिये 6, 7 में से 1 बच गया, इसके आगे लगा दो 1 का। 7 में से 6 गया, 2 तिया 6 और 7 में से 6 गया तो 1 बचेगा, 1 को यहाँ लगा दो। 2 पंजे 10। फिर यहाँ पर लास्ट में 5 है, तो इसका मतलब 5 का भाग जाएगा इसमें। ठीक है, 0 और 5 हो तो इसमें
5 का भाग जरूर जाएगा। जैसे लास्ट में किसी संख्या के 0 और 5 हो तो उसमें 5 का भाग जरूर जाएगा। अब 5 का भाग देंगे हम, 5 सत्ते 35। अब 7 में केवल 7 का ही भाग जा रहा है तो 7 का भाग देंगे, 7 एकम 7। अब जो संख्या आई है उनको यहाँ पर लिख दो इसके नीचे, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। ठीक है, इस तरीके से करना है। आइए एक संख्या और लेते हैं। जैसे मैंने ले लिया यहाँ पर 225। 225 के मुझे अभाज्य गुणनखंड करने हैं तो किस तरीके से कर देंगे। मैंने अभी बताया था किसी संख्या के अंत में यदि 0 और 5 हो तो उसमें 5 का भाग जाता है, तो 5 का भाग देना है। 5 चौके 20 और फिर 5 25। ठीक है, इस तरीके से करना है। फिर इसमें 5 का भाग जा रहा है वापस, 5 नम्मे 45। फिर 3 का भाग जा रहा है, 3 3 9। फिर इसमें 3 का भाग जा रहा है वापस, 3 का भाग दो, 3 एकम 3। अब इधर जो संख्याएं आई हैं उनको हम गुणा के रूप में लिख लेते हैं। गुणा करके क्या लिखना है यहाँ पर, ऐसे लिखेंगे, देखो 225 बराबर 5 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 3। ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। ये 225 के फैक्टर्स हो गए। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड को कहते हैं इंग्लिश में फैक्टर्स। अब आइए हम एक संख्या और लेते हैं, इससे थोड़ी सी बड़ी ले लेते हैं। जैसे 625 है, इसके हमें अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो लास्ट में 5 है तो 5 का भाग जाएगा शुरू में, 5 एकम 5, 1 बच गया, इसको इसके आगे लगा लो, 5 दूनी 10, फिर 2 बच गया, इसके आगे लगा लो, 5 25। आप अलग से भाग देकर भी देख सकते हो ऐसे। ठीक है, 5 का भाग दिया तो 5 एकम 5, 6 में से 5 गया तो 1 बचा, 2 उतार दिया, 5 दूनी 10, 12 में से 10 गए तो 2, 5 उतार दो, अब ये 5 25, 25 में 25 गया तो 0। 125, ये वाला जो 125 आया है, ये वाला जो 125 आया है उसको मैंने इस 125 को मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, अब देखो लास्ट में 5 है तो 5 का भाग जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 25। आप अलग से भाग देकर देख सकते हो। फिर 5 का भाग देंगे, 5 25। ठीक है, फिर इसमें 5 का भाग जा रहा है, 5 एकम 5। अब क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे 625 बराबर 5 गुणा 5, 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, फिर गुणा 5 है। ठीक है, 4 बार 5 5 है तो 4 बार गुणा करके 5 5 5 लिख देंगे। ये इसके फैक्टर्स हो गए। इस तरीके से हल करना है। ठीक है बच्चों, तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं हम थोड़े से और कठिन अभाज्य गुणनखंडों की तरफ। ये तो हमने सीख लिया, ये तो सरल थे। अब आइए इधर आ जाइए। अब मैं लेता हूं जैसे 1296 ले ली मैंने एक संख्या। 1296 के अभाज्य गुणनखंड निकालने हमको। अब 1296 के गुणनखंड करने हैं तो किस तरीके से करेंगे। लास्ट में सम संख्या है तो छोटी छोटी संख्या 2 का भाग जाएगा, ऐसे देखा करें। 2 6 की 12, 2 चौके 8, 9 में से 8 गए तो 1 बचा, यहाँ इसके आगे लगा दो, 2 अट्ठे 16। फिर 2 का भाग देंगे, 2 तिया 6, 2 दूनी 4 और 2 चौके 8। आप अलग से भी भाग देकर देख सकते हो। यहाँ पर 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2, 1 बच गया, 2 6 की 12 और 2 दूनी 4। फिर 2 का भाग जाएगा, 2 अट्ठे 16 और 2 एकम 2। अब इसमें देखो लास्ट में विषम संख्या है तो 2 का भाग तो जाएगा नहीं। ठीक है, अब इसमें देखो इनका योग करो, 8 और 1 कितना हो गया, 9। इन संख्या के योग में 3 का भाग जा रहा है ना 9 में, तो इसका मतलब पूरी संख्या में ही 3 का भाग जाएगा। ये भाजकता के नियम है।
मेरी ही किसी वीडियो में आप देख लेना भाजकता के नियम, वो समझ लेना, आपको पता चल जाएगा किस संख्या का भाग जा रहा है इसमें। ठीक है, अगर आप वो वीडियो पूरी देख लोगे तो। अब मैं क्या करूँगा, इसमें 3 का भाग दूंगा, क्योंकि 8 और 1 9, इनके इस संख्या के योग में 3 का भाग जा रहा है 9 में, तो 81 में भी 3 का भाग जाएगा। ठीक, 3 दूनी 6, बच गया 2, 3 सत्ते 21। आप 81 में अलग से भी भाग करके देख सकते हो 3 का कितनी बार जाता है। अब देखिए, फिर वापस 3 का भाग जा रहा है, क्योंकि 7 और 2 9, 9 में 3 का भाग जा रहा है, तो 27 में भी 3 का भाग जाएगा, और 3 नम्मा 27। फिर 3 का भाग देंगे, 3 तिया 9, फिर 3 का भाग जा रहा है इसमें, 3 एकम 3, 3 एकम 3। इस तरीके से कर लेना है। अब इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 1296 बराबर 2 गुणा 2, कितनी बार है 2 2, 1 2 3 4, तो 2 2 को 4 बार गुणा कर देंगे। ठीक है, फिर इसके बाद में क्या है, फिर इसके बाद में क्या है, 3 3 3 3 3 बार है, तो 3 बार गुणा कर देंगे, 1 2 3, 1 2 और 3। ठीक है, अब इसके बाद में क्या है, लास्ट में 3 4 बार है 3, तो 4 बार 3 को गुणा कर देंगे। ये इसके फैक्टर्स हो गए। ठीक है, ये इसके गुणनखंड हो गए। तो आइए एक संख्या का और गुणा करके एक संख्या का और गुणनखंड करके देख लेते हैं अपन। फिर और अभाज्य गुणनखंड हम अगली किसी वीडियो में करेंगे। एक गुणनखंड और सीख लेते हैं, थोड़ा सा कठिन। अब मैं कर देता हूँ इसमें 5005। हमें इस संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। इस संख्या का हमें क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो देखिए, सबसे लास्ट में 5 है, तो 5 का भाग जाएगा इसमें, 5 एकम 5, 0 के 0, फिर 0, फिर 5 एकम 5। अब इसमें किस संख्या का भाग जा रहा है, इसमें 11 का भाग जाएगा। अभी देखो, 11 9 99, 100 में से 99 गया तो 1 बच गया, 11 एकम 11। अब इसमें 7 का भाग जा रहा है, 7 एकम 7, 2 बच गया, 7 3 21। फिर 13 का भाग देना है, 13 का भाग देना है, 13 एकम 13। तो इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 5005 बराबर 5 गुणा 5 गुणा 11 गुणा 7 गुणा 13। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो बच्चों, कैसी लगी आपको वीडियो को लाइक कर देना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना अगर आपको समझ में आया हो तो, और सब्सक्राइब ज़रूर करना बच्चों अगर आप नए हो तो। थैंक यू। और मैं इसी प्रकार की वीडियो आप मेरे चैनल पर और देख सकते हो, उसमें और अच्छे तरीके से समझाया गया है, इसमें भी अच्छा समझाया है। बाकी एक बार आप वीडियो को आप दोबारा से देख लेंगे तो आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और आपकी ही तरह किसी बच्चे को इस वीडियो को शेयर करें ताकि वह भी सीखे। थैंक यू बच्चों।